मृत्यु एक घटना नहीं है, मृत्यु एक धारणा है। जब धारणा बदलती है तो काल भी बदल जाता है। पुराणों में एक बालक है मार्कंडे, जिसे मृत्यु दी गई थी, लेकिन जिसने मृत्यु को देख लिया और जो देखा जा सके वह तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता। यम यहाँ पर कोई देवता नहीं है, यम है जैविक समय यानी बायोलॉजिकल टाइम, वह समय जो शरीर पर लागू होता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या चेतना शरीर में रहती है या शरीर चेतना में? आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि टाइम कोई बाहरी वस्तु नहीं है, टाइम एक ब्रेन जनरेटेड कंस्ट्रक्ट है। जब मस्तिष्क बदलता है तो समय का अनुभव बदल जाता है। डीप मेडिटेशन में मिनट्स घंटों जैसे लगते हैं, ट्रॉमास में सेकंड्स अनंत जैसे हो जाते हैं, यानी समय मन में है। मार्कंडे क्या करता है? वह मृत्यु से भागता नहीं, वह शिवलिंग से चिपक जाता है। शिवलिंग मतलब जिसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत, वही इटर्नल है। वेदांत कहता है कालहा कालयता महम, समय भी चेतना के भीतर घटता है और चेतना समय के भीतर नहीं। जब मार्कंडे अपनी पहचान शरीर से हटा देते हैं, यम का अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल पहचान यानी आइडेंटिटी पर लागू होती है, अस्तित्व यानी बीइंग पर नहीं। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहेगी ऑब्जर्वरशिप। जब आप अनुभव नहीं रहते बल्कि अनुभव के साक्षी बन जाते हैं तो भय डिसॉल्व हो जाता है। फियर कैन नॉट सर्वाइव अवेयरनेस। इसलिए शिव यम को रोकते हैं, क्योंकि जहाँ टाइमलेस अवेयरनेस है वहाँ बायोलॉजिकल टाइम की कोई शक्ति नहीं। इस कथा का रहस्य यह नहीं कि कोई अमर हो गया, रहस्य यह है जिसने स्वयं को शरीर माना वह मरा, जिसने स्वयं को चेतना जाना वह काल से मुक्त हो गया। मृत्यु बाद में आती है, पहले पहचान बदलती है, और जो पहचान बदल ले उसके लिए समय भी बदल जाता है। प्रणिपात।